हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यूपी पीसीएस 2024 की प्रीलिम्स की डेट के बारे में। जो प्रस्तावित तिथि आपकी हो सकती है अब 27 अक्टूबर को पेपर नहीं हो रहा है, ये बात आपको मालूम है। जिनको नहीं मालूम है वो अभी एक भ्रम में जी रहे हैं कि अभी भी 27 अक्टूबर को एग्जाम हो सकता है, बट फिलहाल 27 अक्टूबर को होने वाला नहीं है। आगे कब होगा उसके बारे में बात करेंगे, और आरओ 2024 का एग्जाम कब हो सकता है। फाइनल जो डेट आपको पता है, जिसके हिसाब से तैयारी कर रहे हो वही डेट है, या फिर कुछ और आगे भी डेट जा सकती है, क्या एग्जाम उसके आगे जा सकता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। डे टू डे बेसिस पे आप देख रहे हो कि न्यूज़पेपर में आता है कि आरओ एग्जाम को लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई है। एग्जाम हो सकता है कि 22 दिसंबर 23 दिसंबर में ना हो पाए, आगे जा सकता है, एक ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। इस तरीके की तमाम स्टेटमेंट आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिलती रहती है। डिफरेंट टेलीग्राम चैनल पर वो चीज़ सर्कुलेट होती है। उसके बाद आपको यूट्यूब पर भी बहुत सारे वीडियो देखने को मिलते हैं। उसके बाद एक कन्फ्यूजन दिमाग में क्रिएट हो जाता है कि क्या पता आरओ का पेपर भी आगे चला जाए। उसके अलावा जो नॉर्मलाइजेशन का और शिफ्टों में कराने का एग्जाम को चल रहा है, वो तो किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है रियल बेसिस पे। मतलब आरओ का तो श्योर है कि ठीक है, वो उसमें शिफ्टों में एग्जाम कराया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन उसमें लागू होगा। लेकिन यूपी पीसीएस के केस में एक शिफ्ट में होगा, 2 शिफ्ट में होगा, 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, किसी को अभी 100% नहीं पता, और आयोग को भी एक्चुअल में नहीं पता कि एग्जाम कराना कब है। तो इस वजह से एक बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट होता है। फिलहाल इसमें जो एक चीज़ एकदम फिक्स्ड है वो ये है कि 27 अक्टूबर को पेपर नहीं होगा। यूपी पीसीएस 2024 की जो अगली तिथि है जिसमें आपका एग्जाम हो सकता है, मोर देन 99.99% चांसेस जिस चीज़ के हैं वो है 8 दिसंबर। अब इसमें एक समझने की बात ये है कि एग्जाम आपका अगर सेंटर आयोग को मिल गए तो वो हो सकता है कि एक ही दिन में करा ले, वो उनके पास इस चीज़ को लेकर के फ्रीडम है। अगर उनको सेंटर पर्याप्त नहीं मिलते हैं जहाँ पर उनको चीज़ें करानी है, तो फिर हो सकता है कि आपका एग्जाम 2 दिन हो, 7 और 8 दिसंबर में। तो ऑब्वियसली वो शिफ्ट में होगा, मतलब एक दिन में फिर 2 एग्जाम हुए आपके जीएस और सीसेट का, अगले दिन फिर से हुआ। अब ये देखने वाली बात होगी कि आपका एग्जाम 2 दिन होता है या 1 दिन होता है। फिलहाल डेट ऑलमोस्ट कन्फर्म है। दूसरी चीज़, कोई इमरजेंसी आती है तो ही आपका एग्जाम 8 दिसंबर 7 दिसंबर से आगे जाएगा। मतलब अगर शिफ्टों में हुआ तो 7-8 दिसंबर, अगर एक ही दिन हुआ तो 8 दिसंबर। कोई इमरजेंसी आ गई तो ये आपका एग्जाम फिर अगले साल जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अब अगले साल कब होगा किसी को नहीं पता, जाएगा भी नहीं ये भी किसी को नहीं पता। इमरजेंसी होगी तो जाएगा। ध्यान रखना, ये वीडियो है आज आपको बता रहा हूँ 11 अक्टूबर को, दशहरा के एक दिन पहले। कोई भी चीज़ अगर नोटिस में आती है ऑफिशियल यूपी पीएससी की तरफ से कि हम ये एग्जाम 8 दिसंबर को नहीं ले रहे हैं, पोस्टपोन हो रहा है, स्थगित हो रहा है, अब ये पेपर हम अगले साल कराएंगे, या कोई वो डेट देते हैं, वही डेट फाइनल मानना। कहीं से भी कुछ भी आपको पता लगे, समझ लो कि वो चीज़ कोई 100% श्योर नहीं है। तो इसलिए अभी 7 और 8 दिसंबर या 8 दिसंबर जो भी आप समझ सको उसको मान करके अपनी तैयारी करो। ऑलरेडी 11 अक्टूबर हो चुका है, 2 महीने से भी कम का समय आपके पास यूपी पीसीएस के लिए है। 27 अक्टूबर को पेपर था, नहीं हो रहा है वो। 27 अक्टूबर के बाद अब जब दिसंबर में ये होने वाला है तो उसके हिसाब से जो टाइम आपको एक्स्ट्रा मिल गया है उसको यूटिलाइज करो, अपने एफर्ट्स को मैक्सिमाइज करो। आरओ की बात कर लेते हैं। आरओ आपका अभी जो फिक्स जो डेट है 22-23 दिसंबर, उसी में एग्जाम होगा। किसी तरीके की कोई लापरवाही मत करो, किसी तरीके की किसी भी कंफ्यूजन में, असमंजस की स्थिति में मत रहो कि पेपर आगे जाएगा, कहीं आपने यहाँ सुना वहाँ सुना, वीडियो में सुना, टेलीग्राम चैनल पर आपने देख लिया, कोई फायदा नहीं है उस चीज़ का। आयोग अगर लिख के दे देता है, आयोग नोटिस निकाल देता है, वो कहता है कि भैया 22-23 दिसंबर को हम एग्जाम नहीं ले सकते हैं, हम अगले साल लेंगे, कभी भी लेंगे, वो एक अलग बात होगी। उसके पहले मत मानना, चाहे कहीं से भी कुछ भी कह दो। मैं भी अगर आपकी बार से आपसे कहूँ कि भाई आरओ को एग्जाम चेंज हो सकता है, ये हो सकता है, मत मानना, क्योंकि इतनी अनसर्टेनिटी है, इतनी अनिश्चितता है कि आप अगर इधर उधर से 10 जगह से सिर्फ डेट और महीने और साल को लेकर के सुनोगे, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। यूपी पीसीएस 8 दिसंबर, आरओ 22 दिसंबर, यही सत्य है, यही सच है। इसी को मान करके तैयारी करो। इसके आगे अगर आपको टाइम मिल जाता है, जैसे जो लोग जिनकी तैयारी नहीं है उनको लगता है थोड़ा टाइम और मिल जाए, कई बार वो जो शिफ्ट और नॉर्मलाइजेशन वाला इशू है ना, वो भी आ रहा है कैंडिडेट्स के सामने, तो उनको लग रहा है कि भले ही पेपर 1-2 महीना 3 महीना लेट हो जाए, लेकिन शिफ्टों में या नॉर्मलाइजेशन ना लागू हो परीक्षाओं में, तो उनको लग रहा है पेपर थोड़ा आगे चला जाए। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। एक जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आरओ को तो आपको पता है कि भैया शिफ्ट में एग्जाम होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, उसके जो भी नुकसान होंगे वो आपको झेलने पड़ेंगे, वो बियर करने पड़ेंगे। अगर उसके लिए कुछ करना है, कल दशहरा है, 12 अक्टूबर है, उसके बाद में आपका मंडे से जैसे ही आयोग खुलता है, आप चाहो तो सभी लोग अगर एकजुट हो जाएं, सभी लोग अगर मिल जाएं, जितने भी यूट्यूब चैनल्स पर हैं या जो भी टेलीग्राम चैनल्स हैं, जितने भी लोग बड़े बड़े, स्पेशली जिनकी ऑडियंस है, जो 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन 4 मिलियन या जिनके अगर 1-2 लाख 5 लाख से भी ज़्यादा अगर सब्सक्राइबर हैं, ऑडियंस उन्हें सुनती है, अगर वो इस चीज़ को लेकर के आवाज़ उठाएंगे और अगर उनको लगता है कि हाँ नॉर्मलाइजेशन का इशू है, तो कहीं ना कहीं उस बारे में बात करके अभी भी एक संज्ञान दिया जा सकता है आयोग को। अगर मेजोरिटी में उस चीज़ के फेवर में है वो कि ये नॉर्मलाइजेशन ना हो, शिफ्टों में लागू ना हो पेपर, तो कहीं ना कहीं उसके लिए आवाज़ उठाई जा सकती है। अब अगर 50-50 का रेशियो भी रहेगा या 50% से कम रेशियो रहेगा, मतलब ज़्यादातर लोग इस तरफ होंगे कि नॉर्मलाइजेशन से कोई हमें फर्क नहीं पड़ता, बाकी एग्जाम में भी होता रहा है, इसमें करा दो, तो फिर वो चीज़ होने वाली नहीं है। वो एक अपने आप में बहुत बड़ा इशू है, वो आप जानते हो।
आर का तो ये सीन है, ठीक है। यूपी पीसीएस का अभी श्योर नहीं हो पाया है कि 2 शिफ्ट में होगा, 1 शिफ्ट में होगा। मेरा अपना पर्सनल मानना ये है, अगर आपको 1 शिफ्ट में कराना था तो आप 27 अक्टूबर को करा लेते। आपकी अगर तैयारी नहीं हुई तो आप पिछले 6-7 महीने के करके आ रहे थे। पहली चीज़, अगर आपको 2 शिफ्ट में भी कराना है तो कम से कम आप बच्चों को एक नोटिस तो दे दो, बच्चों को बता तो दो। बच्चे दिन रात इतना परेशान है, लगातार पिछले 1 महीने से सारी चीज़ें चल रही है कि पेपर 27 अक्टूबर को होगा, नहीं होगा, फिर आया 2 शिफ्ट में होगा, फिर उसके बाद आया नहीं 1 ही शिफ्ट में होगा। आयोग ने आपकी बात मान ली है। फिर ये हुआ कि पेपर दिसंबर में जाएगा, दिसंबर के बाद ये हुआ कि पेपर मार्च अप्रैल में जा सकता है, अगले साल जा सकता है, कुंभ के बाद होगा। अब उसके बाद से वापस ये चीज़ें आ रही है कि नहीं पेपर इसी साल होगा और दिसंबर में हो जाएगा, जो कि ऑलमोस्ट कंफर्म भी है। तो कहीं ना कहीं अब आयोग की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ चीज़ें टेलीग्राम पर या यूट्यूब चैनल पर वीडियोज़ के थ्रू या टेलीग्राम चैनल पर मैसेजेस के थ्रू सर्कुलेट हो रही है। जो डेली बेसिस पे न्यूज़ चैनल्स वाले हैं, जो डिफरेंट है, जो भी हो, जिनके भी पेपर आप देखते हो, जिनकी कटिंग देखते हो, हर टेलीग्राम चैनल पर वो चीज़ आती है, ठीक है। अब जब हर जगह भाई आप टेलीग्राम चैनल 10 जो है उनको नहीं सुनोगे, आप यूट्यूब वीडियो जो है उनको नहीं सुनोगे, उनको आप ध्यान नहीं दोगे उन पर, लेकिन जो न्यूज़पेपर में डेली चीज़ें आ रही हैं उनको तो आप पढ़ोगे ना, उनको तो आप डेली डिफरेंट टेलीग्राम चैनल में या यूट्यूब चैनल्स पर उन इन्फॉर्मेशन को, उन कटिंग्स को पेपर की, उनको तो सर्कुलेट होते देख रहे हो ना। तो कहीं ना कहीं वो आपके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट करता है। मैं फिर बता रहा हूँ, यूपी पीसीएस 8 दिसंबर, इसी को मान करके तैयारी करिए जब तक आपको आयोग नोटिस ना दे दे। बिल्कुल एकदम आपको ये मान के चलना है कि मेरा एग्जाम 2 महीने बाद है, ठीक है। आर 22 दिसंबर ही है, कोई कितना भी कह दे 22 दिसंबर ही है। आयोग नोटिस दे दे तब मान जाना, तब बैठ करके आपको फिर उसके हिसाब से जो मेंस की प्रिपरेशन करनी है, जो आपको करना है, जो आपके प्लान है कर लेना। लेकिन ये गलती बिल्कुल नहीं मत करना कि आपने सोचा अरे उन्होंने फलाना ने बताया कि मार्च अप्रैल में एग्जाम होगा, आपने मेंस पढ़ना शुरू कर दिया, पता लगा 8 दिसंबर को आयोग ने एग्जाम ले लिया यूपी पीसीएस का। तो इस समय की ये जो डिमांड है उसको समझिए, उसके हिसाब से चलिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने हिसाब से कुछ भी एज्यूम कर लें कि कुंभ के बाद होगा। बहुत से लोगों के दिमाग में ये भी डाउट है कि यूपी पीसीएस और आर दोनों 15 दिन के गैप में नहीं कराए जा सकते। मतलब अगर 8 दिसंबर को यूपी पीसीएस होगा, पता नहीं कौन मतलब कहाँ से लॉजिक दे देते हैं, मतलब गजब लेवल के। इनको तो चीफ सेक्रेटरी बना देना चाहिए कि मतलब 8 दिसंबर को अगर यूपी पीसीएस हो रहा है तो फिर 15 दिन के अंदर आयोग एग्जाम नहीं करा सकता, तो फिर जो आर का एग्जाम है वो 22 दिसंबर को नहीं होगा, वो फिर अगले साल जाएगा। ऐसे मतलब बेतुके लॉजिक देते हैं, इस सबसे कोई मतलब नहीं है। तैयारी पहले से होगी तो 8 दिसंबर को यूपी पीसीएस हो जाएगा, आर आपका 22 दिसंबर 23 दिसंबर में हो जाएगा, ठीक है। तो ये लॉजिक बिल्कुल ही मत लगाना कि 15 दिन के अंदर दोनों एग्जाम नहीं कराए जा सकते। दूसरी चीज़, ये बिल्कुल ही मत सोचना कि आर का पेपर लीक हुआ था तो आर पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, यूपी पीसीएस इतना फोकस पर नहीं रहेगा और यूपी पीसीएस को मार्च अप्रैल में टाल देंगे। अगर उनकी तैयारी होगी वो एग्जाम करा लेंगे, उनको आपसे फर्क नहीं पड़ता, वो अपने हिसाब से चीज़ें करेंगे। नॉर्मलाइजेशन वाला जो इशू है वो लेकिन बहुत पेचीदा है यूपी पीसीएस के फील्ड में भी। मतलब यूपी पीसीएस का जो एग्जाम है, अगर 1 शिफ्ट में होता 27 अक्टूबर को हो जाता वो बहुत बढ़िया चीज़ थी। अब वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहा है, वो एक बहुत खराब बात हुई है। अगर 2 शिफ्ट में एग्जाम होता है, मान लो आयोग को सेंटर नहीं मिले और उन्हें सूचितापूर्वक एग्जाम कराना है, हो सकता है कि वो 7 और 8 दिसंबर 2 शिफ्ट में एग्जाम करा ले, ठीक है, 2 दिन में एग्जाम करा ले। फिर उसमें भी पीसीएस जैसी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन आएगा। बिहार में हो रहा है ठीक है, लेकिन उसको मानक आपको नहीं बनाना चाहिए। मतलब ठीक है आप मैनेज करो ना, अगर 5,76,000 लोग हैं तो आप उनको मैनेज करो। आप थोड़ा सा जो एसओपी वगैरह है, जो भी चीज़ें हैं कि हम 10 किलोमीटर तक का स्ट्रेच लेंगे, उसमें सेंटर्स देखेंगे, आप उसको 10 की जगह 20 कर लो, 15 कर लो। मतलब एक बार ये चीज़ चल जाएगी कि इंसान 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है किसी अनजान शहर में, तो वो 10 की जगह 15 कर लेगा। लेकिन ये चीज़ कहीं से भी मैनेजेबल नहीं थी कि आप पीसीएस जैसा एग्जाम, आप राज्य का सबसे बड़ा एग्जाम जो आप करा रहे हो, सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम जो आप करा रहे हो, उसमें आप उसको 2 दिन में करा रहे हो। तो कहीं ना कहीं अगर आयोग ने, और ये अभी किसी को नहीं मालूम, अभी कोई भी इस चीज़ को लेकर के आपको 100% नहीं बता सकता कि यूपी पीसीएस का एग्जाम अगर 8 दिसंबर को होगा या 7-8 दोनों में होगा तो क्या होगा उसमें, मतलब एक ही दिन में होगा या दोनों शिफ्ट में होगा। तो कम से कम आयोग को क्लैरिफाई करना चाहिए। अब बहुत हो चुका है, क्योंकि लगातार न्यूज़पेपर वाले जो है वो एक कटिंग निकालते हैं, रोज उनकी निकलती है, वो सर्कुलेट होती है, और फिर जो आर जिसमें कोई डाउट है भी नहीं, उसको लेकर के भी कैंडिडेट्स के दिमाग में डाउट आता है कि ये 22 दिसंबर को होगा या नहीं होगा। और जितने भी पुराने कैंडिडेट्स हैं जिनकी तैयारी भी अच्छी है, जिनका ये है कि जल्दी से जल्दी प्रीलिम्स दे, प्रीलिम्स को निकाले, मेंस दे और उसके बाद में सेलेक्ट होकर निकल जाए, चीज़ें बेटर करें, अपनी लाइफ को बेटर करें, उनके लिए एक पैनिक क्रिएट होता है, उनको टेंशन होता है, उनको स्ट्रेस होती है, उनका मूड खराब होता है। और जिनकी अभी तैयारी अच्छी नहीं है, जो अभी बिगिनर है, उनको लगता है और टाइम मिल जाए। तो ये जो कैंडिडेट्स में ही 2 वर्ग निकल कर आ गए ना, एक जिनकी तैयारी है और जिनकी तैयारी नहीं है, वो कहीं ना कहीं पूरे गेम को पलट के रख देती है। आप लेकिन बताना कि यूपी पीसीएस में अगर शिफ्ट में एग्जाम होता है, नॉर्मलाइजेशन लागू होता है, तो आप उसमें कितना एग्री करते हो। अभी बहुत से लोगों को मतलब शायद ये चीज़ समझ में नहीं, आर वाले तो आप समझ चुके हैं कि नॉर्मलाइजेशन अगर होगा तो उनको दिक्कत होगी। यूपी पीसीएस में अभी शायद वो गंभीरता है, वो चीज़ नहीं आ रही है लोगों में। अगर आपको लगता है कि नहीं एक ही दिन में एग्जाम कराया जाए, भले ही 8 दिसंबर को कराया जाए, तो उस चीज़ को लेकर के आप जरूर मेल करिए या शेयर करिए। अगर सब लोग एक पटल पर आएंगे, एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे, एक ही चीज़ में, एक ही सुर में, एक ही तरह से सब लोग अपनी बात रखेंगे, तो उस चीज़ को सुना जा सकता है। क्योंकि कम से कम आप कराओ, 8 दिसंबर एग्जाम को कराने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछे, मेरा व्यक्तिगत मानना यही है कि यूपी पीसीएस में तो बिल्कुल किसी कीमत तो नहीं करना चाहिए, करना तो आर में भी नहीं चाहिए, लेकिन यूपी पीसीएस में अगर आपने कर दिया, किसी को पता ही नहीं लगेगा कि उसका 120 में सिलेक्शन कैसे हो गया और अगले का 124 में कैसे नहीं हुआ।
बहुत भयानक दिक्कत आने वाली है। एंड इनकी जो बाकी एग्जाम्स रहे हैं, जो भी पास्ट में एग्जाम्स रहे, उसमें भी कुछ ना कुछ दिक्कत रही है। मॉडिफाइड आंसर की आप देते नहीं है, और सिर्फ ये कह देने से नहीं होता है कि आरओ के एग्जाम में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोर्ट में भर्ती नहीं फंसेगी, कोर्ट में चीज़ें नहीं जाएंगी, या यूपी पीसीएस के केस में भी पीसीएस जे वाले एग्जाम में क्या हुआ है, वो एक बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है इस चीज़ का कि कैसे चीज़ें हेयर एंड देयर होती है। तो बाकी तैयारी दोनों एग्जाम की मैंने आपको बता दिया, उसके हिसाब से करो, इधर उधर आप परेशान मत होना। आप मुझसे चाहे 10 दिन बाद पूछोगे, 12 दिन बाद पूछोगे, मेरा जवाब आपसे यही होगा, यूपी पीसीएस 8 दिसंबर, सेंटर मिल गया तो 7-8 दिसंबर, आरओ 22 दिसंबर। इसके अलावा आयोग जाने, आयोग अगर नोटिस देगा तो ही एग्जाम की डेट जो है वो चेंज होगी, किसी के भी कहने से अब डेट चेंज होने वाली नहीं है। थैंक यू सो मच, लगातार पढ़ते रहो। पहली बार अगर मेरा ये वीडियो आप देख रहे हो तो चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। जब एकदम चीज़ें कंफर्म हो जाती हैं, श्योर हो जाती हैं, तभी मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। अब यूपी पीसीएस का ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है, तो इसलिए आपको बता दिया गया। थैंक यू सो मच।